Tea is fantastic. Assalamu alaikum. Tea is fantastic. क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमने टी के साथ आगाज़ किया इस वीलॉग का। खुश आमदीद, बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ से भी आप हमें बात कर रहे हैं। भाई कुछ हमारे पास मैसेजेस आए, आज हम कोशिश करेंगे मैसेजेस भी आपको जो है सुना सकें अगर वक्त मिल गया तो। जनाब, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जब तक 1000 मेंबर होंगे तो हमें फिर यूट्यूब अलाउ करेगा कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट कर सकें। तो आप चाहते हो कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, क्योंकि भाई हर 2 मिनट बाद तो मैं वीलॉग नहीं बना सकता, ईमानदारी की बात है। हाँ, एक दफ़ा बैठ के घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन बार बार चूँकि बड़ी प्रिपरेशन में बड़ा टाइम लगता है, उसकी एडिट करो, उसको करो, फिर चलाओ, तो बड़ा टाइम जोखों वाला काम है। अब चूँकि वतन की मोहब्बत में मैं दोबारा मैदान में कूद गया, तो मैंने कभी चले अब ज़रा इसको रगड़ ही दूँ मैं अच्छी तरह, हिंदुस्तान को, मोदी को, इनको ज़रा पता लग जाए कि हम लोग क्या चीज़ हैं। जनाब, ख़बरें ये हैं कि जिस मिसाइल से पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराई, यानी PL-15, अब 6-7 मुल्कों ने, जिसमें फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और 4-5 ममालिक और हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है इंडिया से कि ये जो मिसाइल का रैकेज है ये आप हमें दें, ये जो मलबा है, ताकि हम देखें कि इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है चाइना की तरफ से जो कि पागल कर दिया सबको। और वो ये चाहते हैं कि हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें, ताकि हम मालूम कर सकें कि भाई चाइना ने कौन सा इसमें मिसाइल या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। लेकिन इससे पहले एक सेकंड रुकिए। टी इज़ फैंटास्टिक, PL-15 फैंटास्टिक। तो जनाब, बात यह है कि अब ये पड़ गए हैं पीछे चाइना के। अब फ्रांस को देखें, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्या गया। भाई कुछ भी नहीं हुआ मेरे फ्रांसीसी भाइयों, बात ये है कि तुमने जो है गधा घोड़ा कुछ भी नहीं देखा। तुमने जिसको चाहे मिसाइल बेचे, अपने पैसे बनाए। ओ भाई, खुदा के बंदो, देख तो लेते कि लड़ने वाले कौन है। अगर तुम यही राफेल जो है फ़लस्तीनियों को देते तो वो 1 करोड़ दर्जे अच्छा इस्तेमाल करते। चूँकि उन्हें ज़िंदगी और मौत की परवाह नहीं है, वो डू एंड डाई वाली पोजीशन पे है। तो बात ये देखकर तो देते। अब पाकिस्तानी तो हैं ही जर्री पीपल, ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, अल्लाह अकबर, ए मर्द मुजाहिद, जाग ज़रा वक्त शहादत है आया। तो तुम क्या यार कैसी बातें कर रहे हो। फिर जनाब, मोदी ने जो है सारी दुनिया में जो है अपने गुमाश्ते भेजने की कोशिश कर रहा है। उन गुमाश्तों में जो है एक बहुत बड़ा ठुमका मारने वाला ओवैसी भी है। जाने दो भाई, हम तो कह रहे हैं भाई, अगर पहलगाम में किसी ने भी किया है, तुम भाई रिपोर्ट लाओ, हम तुम्हारे साथ मदद करेंगे। हमने कहा जी पहले इन्वेस्टिगेशन कराएं, नहीं मानी। खैर करो, पाकिस्तान ने भी कर दिया। अब कल मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब, वो चीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और तशरीफ़ देखें वहाँ पर क्या क्या बातें होती हैं। चीन की बात चली तो ये भी बता दूं कि चीन ने जो है भारत की नाक में नथ पहना दी है। अब आपको तो पता ही है नथ कौन डालता है, आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो नथ डाल दी है, और वहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है या प्रदेश,
हम उर्दू में परदेश कहते हैं और ये हिंदी में या संस्कृत में देश कहते हैं, देश। जैसे हम कहते हैं बांग्लादेश, जब ये कहते हैं बांग्लादेश, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश। हमारे वो आलम साहब होते थे BBC वर्ल्ड सर्विस में, हिंदी में हमारे, तो वो कभी भी प्रदेश नहीं कहते थे, वो हमेशा परदेसी कहते थे, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थे, मादरी ज़बान उर्दू थी इसलिए। तो बहरहाल अरुचना प्रदेश में जो है वो चाइना ने जो है सही का इनको वाट लगाया हुआ है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि जी मैं इन चाइनीज, ये मेरे पास आए, चीन का जो सदर है, और मेरे पाँवों पे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे तो शायद मैं सोच भी लूँ इसको माफ़ करने का। उसने कहा, वो अंग्रेज़ी की एक गाली है ना F वाली, वो दी, और उसने कहा तू अपना काम कर, मर गए मारने वाले। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो तुमसे बहुत पुरानी है। तुम तो गुंडे डाकू थे जिन्होंने कब्ज़ा किया, इंडिजीनियस जो वहाँ के लोग थे, रेड इंडियन, तुमने उनको मार के। हमारी सिविलाइजेशन तो तुमसे बहुत पुरानी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं अब चाइना जाऊंगा और मैं जाके खुद बात करूंगा, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, हम प्यार मोहब्बत से रहें। क्यों भाई, सारा क्रेडिट जाता पाकिस्तान को। सलाम करें पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को, स्पेशली एयरफोर्स को। किस जुगाड़ और प्लानिंग के साथ लड़े हैं। PL-15 तो हर किसी को दे देगा चाइना, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट भी तो लाके दिखाए जो पाकिस्तानियों ने दिखाया। चूंकि हम 1947 से इस मक्कार दुश्मन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी मिलिट्री एकेडमीज में जो है इन मक्कार दुश्मन के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। अब इसके साथ जो है वो एक और आ गया है, वो यहूदड़ा, इसराइल। अब उस यहूदड़े को देखो, समझाएं, क्या समझाएं हम, तुम ही समझा लो, कोई दुनिया वालों। रही बात अब ये कि भाई पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तरक्की की जो मनाजिल हैं वो तय करता जा रहा है। चाइना ने कह दिया कि जी किसी भी किस्म, अनकंडीशनल और इन एनी फॉर्म, हम पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर आप जनाब, एक वो लड़की बेचारी को, वो यूट्यूबर है, उसको अरेस्ट कर लिया। कहते हैं कि जी ये ISI के लिए जासूसी कर रही थी। वो बेचारी यूट्यूबर बनाती है, गरीब। वो आई होगी, कभी यूट्यूब बनाई होगी उनने, थोड़ा सा उनने मरियम के साथ कुछ आनी शनी करी होगी, तो कहने लगे जी नहीं जी तुसी तो पाकिस्तान के जो है जसूस हो। अल्लाह का शुक्र है कोई मुसलमान लड़की नहीं थी, वरना पूरे मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर देते ये। मुझे पता है मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदुस्तानियों, क्योंकि हम भी तो यार तुम्हारे भाई हैं ना। हमारे एक दादा की औलाद वहाँ रह गई, एक दादा की औलाद पाकिस्तान आ गई, तो हम भी तुम्हारे में से ही हैं यार। फिक्र नहीं करो, हमें पता है। बस पेल कर रखो इन्हें, जितना भी पेल सकते हो पेल के रखो, इनका काम है पेलना। अच्छा अब एक बात बता देखें, वो है ना अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो कोई मुझसे प्लानिंग करता है मैं बेस्ट प्लानर हूँ, उससे अच्छी प्लानिंग करता हूँ। इन्होंने हमारे खिलाफ प्लानिंग की, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आज मोदी जो कहता था कि मैं पाकिस्तान को मिटा दूंगा, अटू टंग, फटू टंग, ढटू टंग, कुटू टंग, सारे कुट कुट टुट 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 अंग, वो उनके पार्लियामेंट देखा तो कहता किट 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 किट, ऐसे ही धड़ 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 गिर गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि मोदी के घर पे अटैक हुआ है। मोदी के घर जो है, एक मिनट, टी इज फैंटास्टिक। मोदी के घर पे जो है टी पी जा रही है। भाई बात ये है, जब तुम किसी के लिए घड़ा खोदोगे तो क्या तुम खुद बच जाओगे? अब पूरी हिंदुस्तान की आवाम जो है जाग उठी है, जाग उठा है सारा हिंदुस्तान। साथियों, मुजाहिदों, चलो है, ये तो तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तो बद्दुआएं देता हूँ हाथ उठा उठा के,
हमारे हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया इनने। ओए हाय हाय हाय, इतना शक्तिशाली देश था हमारा, शक्तिशाली देश को इनने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कैसे नहीं होता, वो मुसलमान जो आ गए थे हैं, पहले तो वो शूद्रों से भ्रष्ट हो रहा था, दलितों से भ्रष्ट हो रहा था, चमारों से, ढेड़ुओं से, है, अब मुसलमानों ने भ्रष्ट कर दिया। अच्छा भाई, पर ये ना भूलें मुसलमान मोर देन 40 करोड़ हैं, 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। ये तो तुम्हारी मर्दमशुमारी है, तुम्हारा सेंसस है जो तुम कम दिखा रहे हो मुसलमानों को। 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। जिस शहर में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, पहले तो ये था कि मशरक़ी पंजाब से सारे मुसलमान हिजरत करके आ गए थे पाकिस्तान में, और कुछ पंजाबी मुसलमान बेचारे यूपी सीपी बिहारों के शहर में जाके छुप गए थे। अगर आप पंजाब में जाओ, आपको मुसलमान मिलते हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर वीलॉगर जब बना के डालते हैं, पता लगता है ये मुसलमान भी रह गया था 47 में, ये नहीं गया, इसको फलाने सिख ने पाल लिया था, इसको फलाने हिंदू ने रोक लिया था, अभी भी मुसलमान है। तो ये ना भूलो मुसलमान कहाँ नहीं है। आप सब जगह चले जाएं, मुसलमान पहाड़ों पे मुसलमान मिलेगा आपको अभी तक। आप मुसलमानों को मारना चाहते हो, मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हो, मुसलमानों से इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, मुसलमानों के तुमने इमलाक पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों के मज़ारों पे कब्जा, तुमने तो ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं छोड़ रहे, तुम तो उनके ऊपर कब्जा कर रहे हो। तो अब तुम अपना अंजाम देखना होगा क्या। एक मिनट, टी इज फैंटास्टिक। जब मैं ये शुड़ शुड़ करके पीता हूं ना, दिल को बड़ी तस्कीन महसूस होती है। आ ऐसा लगता है जैसे कि गोले गंडे चल रहे हों दिल के ऊपर। गोले गंडे खाए कभी आपने? मैंने बड़े खाए, बड़ा मजा ले लेके खाए। अच्छा जी, ये हुई बात जरा सी जी। अब जरा सा थोड़ा सा आ जाते हैं अरब कंट्रीज की तरफ। अरबों की जो ट्रोल हो रही है सख्ती से, अरबों को कोई पसंद नहीं कर रहा, अरबों को दुनिया गालियां दे रही है। इवन जो अरबों के अपने दोस्त हैं वो भी गालियां दे रहे हैं, अवाम गाली दे रही है, और अरबों ने जो काम किया है वो बड़ा बुरा किया है। इस वक्त फ़लस्तीन जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन कोई इमदाद नहीं पहुंचा रहा। चाइना ने जो इमदाद पहुंचाई सारी दुनिया ने देखा। अभी मैं ज़रा सी देर पहले क्लिप देख रहा था, जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो यहूदी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, कमबख्त मारे का, नेतन्याहू, असल में ये है पोलैंड का। ये कहता नहीं हम पोलैंड के नहीं, हम यहीं के, नहीं, ही इज़ ए पॉलिश। तो वो जो है ना, तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे आंखें दिखाई यूँ करके, उससे हाथ नहीं मिलाया। जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसे करके यूँ करके हाथ मिलाया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने। तो बहरहाल चाइना जो है इनके पीछे आ गया है, और एक ब्लॉक, एक इत्तेहाद जो है नेचुरली अब बनने लगा है, बल्कि बन चुका है। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान से कि ब्रिक्स को पहली फुर्सत में जो है ज्वाइन कर लिया जाए, वर्ल्ड बैंक से अपनी, IMF से अपनी जान छुड़ाई जाए, और स्विच कर लिया जाए ब्रिक्स के ऊपर, क्योंकि हमें फ़ायदे ज़्यादातर एशियन ममालिक से हैं। यूरोप से तो हमें हैं ही हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने एशियन ममालिक से, क्योंकि चाइना बराबर में सामान बाई रोड भी आ सकता है। आप मुझे ये बताएं, मैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ, अपने ईमान से बताइएगा, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताइएगा, क्या 65 में हमारी मदद की थी इसने, अमेरिका ने? क्या 71 में इसका 7वां बेड़ा आया था? क्या हमारे F-16 के पैसे नहीं खा गया? क्या हमारे पे पर्सनल तरमीम नहीं लगाई थी? क्या हमें गाहे बगाए नहीं डराया? कारगिल का मसला हुआ तो नवाज शरीफ को डरा के जो है अपने मनपसंद का फैसला ले लिया। क्या इसके अलावा और जितनी भी जंगें हुई हैं, कभी इसने हमारी हेल्प की है? नहीं, कभी भी नहीं की। जबकि चाइना शोल्डर टू शोल्डर विद अस हमेशा हमारे साथ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें अब चाइनीज़ ज़बान सीखनी चाहिए रादर देन इंग्लिश। चाइनीज़ ज़बान सीखनी चाहिए, उबूर हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोस, हम कहते हैं भारत हमारा पड़ोसी है, और भारत पड़ोसी है तो चाइना भी तो पड़ोसी है, चाइना भी तो पड़ोसी है।
अगर भारत की आबादी 1 करोड़ 30 लाख की है तो चाइना की भी तो 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख की आबादी है। वो जबान क्यों नहीं सीखते? चाइनीज लोग जो है वो तो बुद्धिमान है, ये तो बेवकूफ लोग हैं हिंदू, ये तो गोबर खाने वाले हैं, ये तो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। कम से कम वो चीनू कुछ भी खाएं लेकिन बुद्धिमान तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं। अब उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो कि खला से मारेंगे और सीधा जाएगा, जा तेरी, राम नाम सत्य, रोजी न जीते एक दिन मरते। समझ आई? तो बहरहाल ये जंग जो है हिंदुस्तान हार चुका है। अब थोड़ा सा मैं पानी की बात कर लूँ कि देखें, पानी इसका बाप बंद नहीं कर सकता, और अगर पानी बंद करे तो हमारे जो चौधरी साहब हैं DGI-SPR के, उन्होंने बड़े वाजे और लाउड एंड क्लियर उन्होंने कह दिया है कि भाई पानी पे तो कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, बिकॉज पानी हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है। और अगर किसी ने कुछ हरामीपन करने की कोशिश की तो वी विल डिस्ट्रॉय द जितने भी उनके चैनल्स हैं, जो भी पानी का उनका है, डैम है और बैराजेज हैं और जो भी हैं, उनको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अब हिंदुस्तान इधर है नीचे और पाकिस्तान ऊपर है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, वरना हमेशा ये हमें नीचे रखते थे। और ये अभी भी गीदड़ भपकियाँ दे रहा, डरे नहीं कि जी हम तैयारी कर रहे हैं, आज होना था फैसला। मेरे ख्याल में मेरे पास खबरें आ रही हैं कि आज वो अभी तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तब तक तो कैंसिल है, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। लेकिन चढ़ जाए राम सूली, राम भली करेगा क्या? चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। तो वही हिसाब है, जब जंग है तो जंग है। समझ आए? हम तो जंग की तमन्ना करते नहीं है, और अगर कोई करना चाहे तो भाई ले आखिरी चुस्की लगा लेता हूँ मैं। हा। टी इज फैंटास्टिक, बिल्कुल गोले गंडे की तरह ठंडी ठंडी, दिल को जाके लगी एकदम से। हिंदुस्तानी भी सोच रहे होंगे कहाँ पाकिस्तानियों से पंगा ले लिया है। ओ, पंगा तो तुमने सबसे लिया है, पर तुमने इस कराची वाले से जो पंगा लिया है ना, ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तुम्हारी अंदर की जड़ें तक खोखली कर देगा। क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से इंडिया को जानता हूँ, समझ आई? मैं तुम्हारी जड़ें काट दूंगा एकदम से। बात करते हैं, याद रखना, हिंदुस्तान के RSS के गुंडो, ये वतन पाकिस्तान बड़ी अजीम कुर्बानियों का समर है। इसकी बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून है। तुम पाकिस्तान को मिटाने की बात करोगे तो मैं मिटा के रख देंगे। तुम्हारी खुशकिस्मती ये कि तुमने हमारे अंदर कुछ गद्दार ढूंढ लिए, और हमारी माओं की बदकिस्मती ये, उन्होंने कुछ गद्दारों को जन्म दे दिया। और ये जो तुम भाग रहे हो ना अफगानिस्तान की तरफ, इंशाअल्लाह ताला अफगान तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। अफगान हमारे भाई हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। जब तुम देखोगे पलट के, तुम्हें पता लगेगा अरे हमारे साथ ये क्या हो गया। समझ आई? हमारे साथ ये क्या हो गया। देखते रहिए। हाँ, रही हमारे बलोची बच्चों की, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, ठीक है। नाराज़गी हर घर में होती है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन चिकन नेक को ना भूलें। उधर नागालैंड में जो है तहरीकें शुरू हो गई हैं, खालिस्तान अलग बैठा है, कश्मीर अलग बैठा है, मिज़ोरम अलग बैठा है। तुमने सिक्किम पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है 1975 के अंदर, मत भूलें सिक्किम के लोग अलग बैठे हैं। वो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो तो ऑलरेडी तुमसे आज़ादी चाहते हैं। वो तो कहते हैं हमारा सब कुछ चाइना के साथ मिलता है, तुम्हारे साथ मिलता ही नहीं है हमारा। तो यू विल सी, जो बीज तुमने बोया था अब तुम काटोगे। 1971 में हम अपना एक बाजू तोड़वा चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो बाजू हमारे साथ है, और अब तुम्हारा वो अंजाम होने वाला है कि तुम भी याद रखोगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। कम से कम मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं लाइव आकर आपसे टॉक कर सकूं। इसके अलावा
आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। चलते चलते जो है बस मैं इतना कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।